हेलो गाइस, गोल्ड की चार्ट को हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो भाई हमारे पास यहाँ पे 1 घंटे का चार्ट है। मैं अगर आपको इस चार्ट को थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, मार्केट के पास यहाँ पे आपके पास नीचे से यहाँ पे एक सपोर्ट है। इस सपोर्ट को मार्केट ने यहाँ पे एक बार रिस्पेक्ट किया था। यहाँ से एक बाइंग पुल बैक, बाइंग का जो हमारा एक स्टार सेटअप है, ठीक है, बाइंग ही पुल बैक के बाद फिर से बाइंग। इसके सहारे मार्केट यहाँ से आपको और भी अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम करता हुआ देखने को मिल रहा था। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे 12 को भी मार्केट यहाँ अपसाइड में मूव करता हुआ देखने को मिल रहा था। एंड साथ ही साथ आपको यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप भी होती हुई देखने को मिल रही थी। एंड भाई 15 को मार्केट अभी इस पॉइंट पे आपको मार्केट इसी सपोर्ट के आसपास आपको यहाँ पे मूव करता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये बात कर ली हमने यहाँ पे सपोर्ट की। रेजिस्टेंस की बात करें, मार्केट भाई पहले से यहाँ पे एक लिक्विडिटी यहाँ पे स्विप करी थी, आप यहाँ पे देख ही सकते हो। ठीक है, लिक्विडिटी स्विप करने के बाद यहाँ से आपका मार्केट नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा था। प्रॉपर मार्केट में आपको यहाँ पे बेरिश मोमेंटम मिला था। बेरिश मतलब क्या बोलते हैं उसको, सेलिंग हुई, पुल बैक के बाद फिर से सेलिंग, फिर से पुल बैक, फिर से सेलिंग, कुछ उस टाइप का आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर था। ठीक है, यहाँ पे देखोगे जो आपका 9 का मार्केट जहाँ पे ओपन होने के बाद थोड़ा सा आपका सेलिंग होते हुए देखने को मिली थी। जैसा हमने आपको बताया, बाइंग पुल बैक, बाइंग सेटअप करके ऊपर ही का यहाँ पे आपके पास पहले का कोई टेम्पररी रेजिस्टेंस था। ये सब चीजें इतना कुछ खास मैटर नहीं करती। ठीक है, बस मार्केट इनको एज ए पुल बैक यूज करता है। उसके बाद थोड़ा सा आपका यहाँ पे सेलिंग हुआ, होने के बाद आप यहाँ पे देख ही सकते हो बिंदास मार्केट नीचे आने के बाद यहाँ से फिर से ये जो हाई है, ठीक है, इसी को मार्केट एज ए रेजिस्टेंस यूज किया। आपके पास पहले का सपोर्ट भी है, यहाँ से आपका फिर से बाइंग हुई, ऊपर से सेलिंग हुई। ठीक है, इस एरिया के आसपास देखो आपके पास यहाँ पे जो ये जो एक स्विंग लो है, ठीक है, जहां से मार्केट एक पुल बैक लेने के लिए इसको यहाँ पे यूज किया था। इसको मैं अगर यहाँ पे एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे मार्केट इसको एक्सटेंड किया, सेलिंग, इसका ब्रेकडाउन करने के बाद ये पुल बैक के बाद यहाँ पे सेलिंग हुई। ठीक है, लेकिन फिर से मार्केट जो आपका यहाँ पे मतलब बाइंग 2 बार बायर्स को इन्वर्ट करने का सेटअप है। ठीक है, वो आप यहाँ पे ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो कि मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं किया है। ठीक है, ब्रेकआउट करने के बाद तो 2 टाइम्स बायर में सेटअप है, लेकिन ब्रेकडाउन करने के बाद ऐसे जब बायर्स एक बार ट्राई करेंगे, 2 बार ट्राई करेंगे, ठीक है, तो ये भी एक सेटअप है। मतलब देखो पहली बार बायर्स ने यहाँ पे ट्राई किया, ठीक है, उसके बाद 2 बार, दूसरी बार यहाँ पे ट्राई किया, लेकिन बायर्स फेल हो गए। एंड दूसरी अटेम्प्ट के बाद मार्केट यहाँ पे एक तो ऊपर की लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप करी, एंड करने के बाद यहाँ से आपको फिर से सेलिंग में आता हुआ भी मार्केट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, अभी उसके बाद का चार्ट देखोगे भाई, मार्केट यहाँ से आपका बिंदास सेलिंग हुई, इसको मैंने एक्सप्लेन किया भाई। यहाँ से सपोर्ट टैप करके यहाँ से एक इंपल्सिव मूव आया। ठीक है, सपोर्ट ले लिया मार्केट, लेने के बाद आपके पास जो ऊपर का पहला फर्स्ट रेजिस्टेंस का एरिया है, इसका मार्केट यहाँ पे बिंदास 1 घंटे का टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे ब्रेकआउट करता हुआ देखने को मिलेगा। भाई ब्रेकआउट का सिंपल सा रोल है, ब्रेक किया है, ठीक है, रिटेस्ट करके यहाँ से ऊपर जाए, एक रिटेस्टमेंट के बाद यहाँ से आपको एक फिर से एक इंपल्सिव मूव कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन भाई जब ब्रेकआउट करके मार्केट ऐसा टाइम पास करना शुरू करे, ऊपर से आपको सेलर्स यहाँ पे डोमिनेट करती है, रिजेक्शन मिले, ऐसी पिनवर्ड की कैंडल फॉर्म करे, इसका सीधा मतलब यही होता है कि भाई बायर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है। एंड भाई अगर आप इस कैंडल की अगर क्लोजिंग भी देखो, वो प्रॉपर एक बेरिश कैंडल है। ठीक है, 50% के नीचे है, मतलब फिबोनाची लगा के देखेंगे तो प्रॉपर बेरिश कैंडल थी, तो वहां से आपका सेलिंग हुई। एंड ये सब जो ब्रेकआउट करने का ट्राई किया है, इन सब की क्लोजिंग भी आपको प्रॉपर बेरिश कैंडल देखने को मिलता है। एंड इसका मतलब ये नहीं कि हर बार इसका लो ब्रेक करके नीचे आएगा, कभी कभार आपका थोड़ा सा ऐसा रनिंग भी करेगा। यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे लिक्विडिटी को स्विप करने के बाद फिर से इस लेवल को टैप किया, टैप करने के बाद वहां से आपका सेलिंग हुई, पुल बैक के बाद फिर से आपका सेलिंग होते हुए देखने को मिल रहा है। जनरली आई डोंट प्रेफर ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न्स, बट भाई बनता है तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, आपके पास नीचे से यहाँ पे एक सपोर्ट का लाइन है, ठीक है, एंड ऊपर से आपके पास ये एक रेजिस्टेंस का लाइन है। इस लाइन को मार्केट ने यहाँ पे एक बार रेस्पेक्ट किया, 2 बार यहाँ पे रेस्पेक्ट किया, तीसरी बार इसकी लिक्विडिटी स्विप करके यहाँ पे गिरा है। ठीक है, एक अच्छा सेटअप होता है। अगर आपको देखो भाई कभी कभार आप डायरेक्टली यहाँ पे मतलब मोमेंटम दे देता है, ऐसा करके मार्केट सपोर्ट तक आ जाता है। लेकिन भाई जब मार्केट थोड़ा सा मतलब चॉपी एरिया में, तो वो मोमेंटम देने से पहले बायर सेलर दोनों का मतलब यहाँ पे स्टॉप लॉस को लेता है। ठीक है, तो मार्केट ने एग्जैक्टली वही किया, नीचे आने के बाद यहाँ पे यहाँ से ये रिवर्स हो गया। ठीक है, इस एरिया के आसपास ये रिवर्स हो गया, ऊपर का एरिया को टैप करके सेलिंग हुई। आपके पास पहले का सपोर्ट अवेलेबल था जहां से मार्केट में बाइंग हुई थी। ठीक है, इसी को मार्केट टैप करके यहाँ से ऊपर या ऊपर से आपका रिजेक्शन लेने के बाद ऊपर यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करी। ठीक है, ये जो एक रेजिस्टेंस का एरिया है, एंड आपको क्लोजिंग देख के समझ में आ ही गया होगा कि इसके बाद क्या होने वाला है। ऑफकोर्स मार्केट में सेलिंग होगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली सेलिंग हो जाए। फिर से उसी एरिया को टैप करने के लिए गया। मैंने आपको कहा ही था कि बजाय कहा था कि भाई जब मार्केट यहाँ पे मतलब चौपी हो तो भाई कुछ भी चीजें ढंग से काम नहीं करती। ठीक है, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। तो बस मार्केट यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करवाने के बाद वहां से आपका फिर से सेलिंग हुई, पुल बैक के बाद फिर से आपको सेलिंग होते हुए देखने को मिल रहा है। तो भाई मैंने इस चार्ट को अच्छे से आपको यहाँ पे समझाया। अभी उसके बाद के चार्ट देखते हैं। ठीक है, ये भी आपको 1 घंटे का चार्ट है, मैंने यहाँ पे कुछ लेवल्स मार्क करके रखा है। एंड मतलब यहाँ पे आपको ये समझाया है कि भाई कौन सा लेवल को मार्केट ने कहाँ पे रेस्पेक्ट किया है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे जो एक ऊपर का ट्रेंड लाइन था, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन, ठीक है, इसकी बात करो। यहाँ पे देखो मार्केट ने इसको यहाँ पे एक बार रेस्पेक्ट किया। ठीक है, करने के बाद मार्केट थोड़ा सा यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद सेकंड टाइम मार्केट उसको
इसको यहाँ पे टैप करने के बाद सेकंड टैप करने के बाद वहां से आपका इसका ब्रेकडाउन करने के बाद वहां से आपका सेलिंग होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड भाई अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे आपके पास यहाँ पे जो ये एक रेजिस्टेंस है, इसको मार्केट यहाँ पे टैप करके वहां से आपका सेलिंग हुई, होने के बाद इसका लिक्विडिटी स्वीप किया, करने के बाद वहां से आपका ये सेलिंग हुई, ठीक है। तीसरी बात आप यहाँ पे देखोगे ऊपर से आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस होने के बाद सेलिंग हुई, उसके बाद सारे नंबर बार चौथी बार यहाँ पे आप देख सकते हो वहां से आपका सेलिंग हुई, ठीक है। पांचवी बार भी इसका हल्का सा मार्केट ने स्वीप, मतलब जो लेवल था उसका हल्का सा स्वीप करने के बाद चौथी बार भी आपको सेम एरिया के आसपास से सेलिंग, सातवीं बार एंड आठवीं बार को मार्केट इसका रेस्पेक्ट करता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड भाई आप यहाँ पे देख सकते हो आपके पास यहाँ पे जो ये जो एक एरिया, ठीक है, इसका मार्केट यहाँ पे पहली बार आपका मार्केट ने यहाँ पे इसका सपोर्ट लिया, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, दूसरी बार मार्केट ने यहाँ पे इसका सपोर्ट लिया, तीसरी बार मार्केट ने यहाँ पे इसका सपोर्ट लिया, ठीक है। आप देख सकते हो इसका मार्केट ने बिंदास यहाँ पे लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप करी, करने के बाद यहाँ से आपका ये बाइंग हुई, पुल बैक के बाद फिर से आपको यहाँ पे सेलिंग होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। मैं अगर आपको इसके बाद का चार्ट दिखाऊं, आपके पास यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम का यहाँ पे एक चार्ट है, ठीक है, एक 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है भाई। यहाँ पे देखो मैंने प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया, ठीक है। आपके पास सपोर्ट के नाम पे नीचे से एक काम करते हैं, क्योंकि भाई ऐसे भी मार्केट बेरिश है तो मैं रेजिस्टेंस को पहले एक्सप्लेन करता हूँ। आपके पास यहाँ पे रेजिस्टेंस का नाम पे ये जो एक मतलब देखो सेलिंग हुई पुल बैक के बाद भाई आपको जोन कहाँ पे मार्क करना है, लास्ट टाइम सेलर्स जहाँ से एक्टिव हुए, ठीक है। ऊपर आपके पास ये मेन सेलिंग के एरिया से, लेकिन भाई यहाँ पे मार्केट नहीं जा रहा, ठीक है, मार्केट तो अभी इस एरिया के आसपास टाइम पास कर रहा है, ठीक है। तो हम इसको मार्क करेंगे, तो बिंदास मार्केट में हमने इसको मार्क किया, करने के बाद ऊपर से आपके पास ये एक थोड़ा सा मतलब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, यहाँ पे थोड़ा सा और टेम्परेरी रेजिस्टेंस का एरिया आपका यहाँ पे फॉर्म होता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो बस वहां से आपका सेलिंग होने के बाद इसको मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करने किया, ठीक है, सेलिंग हुई पुल बैक के बाद फिर सबका सेलिंग हुई, ठीक है। एंड चौथी बार तीसरी बार भी मार्केट यहाँ पे इसको रेस्पेक्ट किया, चौथी बार भी यहाँ पे रेस्पेक्ट किया, ठीक है, पांचवी बार भी यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट में सेलिंग हुई। एंड सिक्स जो टाइम है, ठीक है, ऊपर लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद वहां से आपका सेलिंग हुई, ठीक है। एंड आपके पास ये जो 7 टाइम का जो यहाँ पे कैंडल है, ठीक है, यहाँ पे देखो सेलिंग हुई पुल बैक के बाद फिर से आपको सेलिंग होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो बस ऊपर की यहाँ पे लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप करने के बाद वहां से आपका सेलिंग करे, ठीक है। एंड भाई आप यहाँ पे देखोगे आपके पास जो ऊपर का जो यहाँ पे एरिया है, ठीक है, वहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद आपका फिर से आपका सेलिंग हुआ। अभी मैं जो अंदर का जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है उसकी बात करूँ तो इसको देखो आपके पास यहाँ पे ये अंदर एक जो सेलिंग का जोन है, इसको यहाँ पे एक बार रेस्पेक्ट किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे इसका स्वीप भी किया, एंड आपके पास ऊपर का जो मेन एरिया है उसको भी टैप किया। एंड ये 1 घंटे का टाइम, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। एंड इसके बाद इसका भी यहाँ पे टैप किया, इस यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, एंड ऊपर इसका टैप हुआ है, ठीक है। यहाँ पे तो प्रॉपर इसी को टैप किया, यहाँ पे भी इसकी लिक्विडिटी स्वीप करी, यहाँ पे भी लिक्विडिटी स्वीप करी, यहाँ पे भी लिक्विडिटी स्वीप करी, एंड ऊपर के जोन से यहाँ पे टैप हुआ है, ठीक है। एंड भाई यहाँ पे देखो आपके पास एक और लेवल मार्केट यहाँ पे सेलिंग में है, आपके पास यहाँ पे जो ट्रेड लाइन सपोर्ट के नाम पे एज ए ट्रेड लाइन था, ठीक है, यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे 4 बार जो सपोर्ट लिया, इसका मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी का यहाँ पे स्वीप किया, ठीक है। ये ट्रेड लाइन जो देखने को मिला है ना, सपोर्ट ट्रेड लाइन, इसका लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद वहां से आपका सेलिंग हुई, उसके बाद पुल बैक के बाद पहला अटेम्प्ट, दूसरे अटेम्प्ट में आपका सेलिंग हुई, उसके बाद तीसरे अटेम्प्ट में आपका फिर से आपका यहाँ पे सेलिंग होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो बस देख सकते हो सेलिंग हुई, पुल बैक के बाद फिर से आपका सेलिंग होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड भाई आप यहाँ पे देखोगे आपके पास यहाँ पे जो आपके पास जो सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आपके पास यहाँ पे जो ये जो एक नंबर मैंने अभी मार्क किया था, वहां से मार्केट में बाइंग हुई, होने के बाद आपके पास जो हमने यहाँ पे 2 नंबर जो मार्क करके रखा, इसका मार्केट आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे सेकंड टाइम आपका यहाँ पे सपोर्ट लेने का ट्राई किया भाई। आप देख सकते हो आपके पास यहाँ पे जो ये जो सपोर्ट है, ठीक है, इसका मार्केट यहाँ पे जाके टैप किया, टैप करने के बाद तीसरी बार यहाँ पे इसका लिक्विडिटी का मार्केट स्वीप किया, करने के बाद यहाँ से आपका बिंदास ये ऊपर गया, ठीक है, ऊपर जाने के बाद ऊपर से आपका जो चौथी बार है, ठीक है, इसको मार्केट यहाँ पे रेस्पेक्ट किया, ठीक है। भाई वैसे भी सेलिंग नहीं है, ठीक है, सेलिंग में ही आएगा। एंड भाई चीजें भी देखो कि ऊपर से जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ये एक इंडिकेशन था, पहले एक सेलिंग का मूव हो चुका है, ऊपर बस यहाँ पे सेलर्स को रिमूव किया, करने के बाद ये जो एक सेलिंग कंटिन्यूएशन है, ठीक है, पुल बैक के बाद फिर से सेलिंग हुई। इससे ये चीज प्रूव होता है कि भाई मार्केट में सेलर्स अभी भी डोमिनेट। एंड भाई उसके बाद फिर से पुल बैक मिला, पुल बैक के बाद पहला आइटम, दूसरा आइटम में सेलिंग, यहाँ पे पहला आइटम, दूसरा आइटम में सेलिंग, उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट के पास एक पुल बैक, पहले भी पुल बैक ले चुका था, इसका मतलब ये नहीं कि वो ऊपर जाएगा, नीचे आ रहा था, नीचे ही आएगा, ठीक है। एंड देखो यहाँ पे वीक को भी फिल किया। मेरा एक कंसेप्ट है कि भाई मार्केट में जिस डायरेक्शन पे कैंडल्स फॉर्म हो रहा है, ठीक है, उस डायरेक्शन से एक रिजेक्शन मिलता है, ठीक है, वो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि भाई यहाँ पे मतलब रिवर्स हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे लगती है, यहाँ पे प्रॉपर मार्केट यहाँ पे ऊपर से सेलिंग करके आ रहा था, आने के बाद इंस्टेंटली रिजेक्शन लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो मार्केट सेलिंग पुल बैक करके आ रहा है ना, तो ये इसको हम यहाँ पे एज ए पुल बैक कंसीडर करेंगे, और उसके बाद फिर से आपका सेलिंग होने के बाद आपको सपोर्ट टैप होता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है।